हाँ जी, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। इकोनॉमिक्स सिटी मेंस सब्जेक्ट में हमने पीपीसी कर्व वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बेसिक से पॉइंट बताए थे आपको उत्पादन संभावना वक्र को लेकर। आगे की अपनी जो वीडियो है उसमें हम आगे का जानेंगे। अब इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है, कैसे अपनी जगह बदल लेता है, स्थानांतरण हो जाता है, आगे कैसे जा सकता है या पीछे कैसे जा सकता है। और जो हमारी 3 प्रॉब्लम है कि हम किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और क्या उत्पादन करें, वो 3 समस्याएं भी हम पीपीसी की मदद से कैसे अपनी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपनी ठीक कर सकते हैं। अब आपको मतलब जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई है उससे आपको इतना तो पता लग गया होगा कि जो पीपीसी कर्व है, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आगे शिफ्ट कैसे होगा, ठीक है। हम उसमें क्या मान्यताएं लेकर चलते हैं, हम उसमें यही मान्यताएं लेकर चलते हैं कि जो हमारे स्रोत हैं वो क्या है, लिमिट है, स्रोत बढ़ेंगे नहीं। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, वो भी क्या है, स्थिर है, वो भी क्या है, आगे जाके बदलाव नहीं होगी, उसकी भी जो तकनीक है उसमें बदलाव नहीं होगा। तो ठीक है, जानते हैं कैसे। अब सबसे पहला कारक होगा जो हमारे पीपीसी कर्व को स्थानांतरित करेगा, वो हो गए रिसोर्सेज। कौन सा होगा, स्रोत, चेंज इन रिसोर्सेज, स्रोतों में बदलाव एक पहला कारण होगा जिससे हमारा जो पीपीसी कर्व है स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। अगर इसके भी आगे 2 हैं कि यहाँ तो स्रोत हैं वो बढ़ जाएं, यहाँ बढ़ जाएं, यहाँ स्रोत हैं वो कम हो जाएं। अगर स्रोत बढ़ जाएंगे तो हमारे पीपीसी कर्व पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर कम हो जाए तो कैसे पड़ेगा। अब देख लीजिए, आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। पहले आपके पास इतनी ही क्या थी, इतने एकड़ ज़मीन थी, ठीक है। इतने एकड़ ज़मीन पर आप क्या कर रहे थे, इतने एकड़ ज़मीन पर आप खेती कर रहे थे, ठीक है। आप इसी पे क्या चावल उगा रहे थे, राइस उगा रहे थे, और इसी पर गेहूँ वीट उगा रहे थे, ठीक है। तो आपके अलग अलग संयोजक बन रहे थे, ठीक है, अलग अलग क्या बन रहे थे, आपके संयोजक बन रहे थे। लेकिन आपके स्रोत बढ़कर आपने इतनी ज़मीन और ले ली, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप क्या कर लोगे, आप राइस भी और उगा लोगे, आप वीट भी और उगा लोगे, गेहूँ भी और उगा लोगे, नए नए संयोजक बन जाएंगे ना आपके। तो आपकी जो पीपीसी कर्व क्या है वो आगे की तरफ स्थानांतरण हो जाएगी। जैसे कि ये दे सकते हो, ये अपनी वस्तु x है, ये अपनी वस्तु y है, ठीक है। जितने आपके पास स्रोत थे, जितनी आपके पास तकनीक थी, आप a से लेकर b ये कर्व बन रही थी, और इस कर्व पर अलग अलग संयोजक बन रहे थे आपके, ठीक है। अलग अलग संयोजक बन रहे थे आपके गेहूँ के और जो चावल के, ठीक है, उनके हिसाब से आप उगा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपकी क्या हुए, स्रोत बढ़ गए तो आपकी जो कर्व है वो आगे की तरफ स्थानांतरित हो गई, ठीक है। तो आप अब चावल के भी नए उत्पादन कर सकते हो, बढ़कर उत्पादन कर सकते हो, और उसका भी, गेहूँ का भी कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपके नए संयोजक बन जाएंगे, तो आपकी जो कर्व है वो आगे की तरफ स्थानांतरित हो जाएगी, ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाएगी। ये था कि जब हमारे स्रोत बढ़ जाएं, ठीक है। अब देखिए, अब अपने स्रोत क्या हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए, स्रोतों में कमी आ जाए। अब वही चीज़ है, पहले आप कितने कर रहे थे, इतने एरिया में फसल उगा रहे थे, ठीक है, इतने एरिया में उगा रहे थे। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आप इतना एरिया, ये सारा एरिया आपका काट दिया जाए, आपसे ले लिया जाए, तो आपके पास कितना एरिया बचा, आपके पास सिर्फ इतना एरिया बचा। तो अब क्या होगा, गेहूं का उत्पादन भी कम होगा, और चावल का उत्पादन भी कम होगा। तो आपकी जो स्रोतों की कमी आने की वजह से जो आपके पीपीसी कर्व है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये थी आपकी पीपीसी कर्व, यहाँ पर x वस्तुएं उत्पादन कर रहे थे आप, यहाँ पर क्या कर रहे थे आप, y वस्तुओं को उत्पादन कर रहे थे। तो जो अलग अलग संयोजक थे आपके, ये वाले अलग अलग संयोजक बने हुए थे, a और b, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि ये है आपकी कर्व है, पीपीसी कर्व, ठीक है। आप जो आपके पास स्रोत थे, जो आपके पास तकनीक थी, उनसे आप क्या कर रहे थे, ये इतनी फसल उगा रहे थे, ए और बी, इतने
संयोजक आपके पास मिल रहे थे अलग अलग, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट लगा लो, डी पॉइंट, ये 4-5 संयोजक आपको मिल रहे थे, कम्बिनेशन मिल रहे थे, जो आप क्या कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। लेकिन आपकी क्या है तकनीक सॉरी कह रही हूँ, आपके जो स्रोत हैं उनमें कमी आ गई, तो आप क्या है, गेहूँ भी कम उगाओगे, चावल भी कम उगाओगे, तो आपकी जो पीपीसी कर्व है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ स्थानांतरित हो जाएगी। तो ये क्या है, आपकी पीपीसी कर्व है, जो नई पीपीसी कर्व है A1 B1 बिंदु से लेकर बनी है। ठीक है, स्रोत बढ़ेंगे तो आपकी पीपीसी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होगी, और स्रोत कम होंगे तो आपकी पीपीसी कर्व पीछे की ओर शिफ्ट होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब दूसरा क्या था, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि अगर तकनीक में बदलाव आ जाए तभी भी हमारे जो उसमें स्थानांतरित होगी हमारी जो पीपीसी कर्व है। ठीक है, सो जानते हैं कैसे। अब इसके क्या बन सकते हैं, आपके पास 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, 3 केस कैसे बन सकते हैं। अब आपने पीपीसी कर्व के लिए क्या मान्यताएं रख रखी है, कि एक मान्यताएं है कि उसके अंदर आप 2 वस्तुओं का उत्पादन की बात करेंगे। ठीक है, 2 वस्तुओं के ही उत्पादन की बात करेंगे। अब आपने 2 वस्तुओं के उत्पादन की बात करी, ठीक है, तो इसके 3 केस कौन से बन सकते हैं, या तो ओनली वस्तु एक्स की तकनीक में बदलाव आए वो अच्छी हो, या ओनली वाई की तकनीक में बदलाव आए वो अच्छी हो, और या फिर एक्स और वाई दोनों की तकनीक में बदलाव आए वो अच्छी हो। तो इन तीनों का क्या क्या असर पड़ेगा वो हम देखेंगे। देखिए, अगर तो सिर्फ एक वस्तु की तकनीक में बदलाव आ रहा है, जैसे आपके पास जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, किसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वीट का लेकर चल रहे हैं हम, और किसका लेकर चल रहे हैं, राइस का। या तो मान लीजिए कि ए क्या है, आपकी वीट है, और बी क्या है, आपकी राइस है। मान लीजिए कि वीट और राइस का उत्पादन आप कर रहे थे, लेकिन राइस के लिए जो तकनीक है वो नई तकनीक आ गई। ठीक है, तो अब क्या कर पा रहे हो आप, उतने ही एरिया आपके पास उतना ही एरिया है। ठीक है, ये वीट है, ये राइस है, उतने ही एरिया में आप क्या कर पा रहे हो, राइस पहले आपके पास 1000 टन निकल रही थी, आप अब 1200 टन निकाल पा रहे हो। ठीक है, 1200 टन उत्पादन कर पा रहे हो, क्योंकि उसकी तकनीक बदल गई। ठीक है, नई किस्म की आपको क्या है, पनीरी सी मिलने लगी, नई किस्म से आप उसका पालन पोषण करने लगे, नई खाद वगैरह या नए तरीके से इसको निकालने लग गए। ठीक है, उसकी नए तरीके से कटाई होगी। ठीक है, धान की निकालने लगे कंबाइन वगैरह से, तो आपका उत्पादन क्या है, वीट का, उसका सॉरी राइस का बढ़ गया। लेकिन वीट का कुछ नहीं हुआ, वीट पर कोई असर नहीं हुआ। तो आपकी जो पीपीसी कर्व है वो पहले ये वाली थी, ए और बी बिंदु, ये बिंदु से आपके अलग अलग संयोजक बन रहे थे। लेकिन जैसे ही आपकी बी वस्तु का जब वो उत्पादन बढ़ा, तकनीक बढ़ी, तो उसका उत्पादन बढ़ा, तो उसकी आपकी पीपीसी कर्व थोड़ी सी आगे की तरफ स्थानांतरित हो गई, और आपको एक नया पॉइंट B1 मिल गया। ठीक है, उसी तरह अगर सिर्फ गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी आ जाए, क्योंकि उसकी तकनीक अच्छी हुई है। ठीक है, गेहूं के अब अच्छे बीज मिलने लगे, हाइब्रिड। ठीक है, अच्छी उसकी वही पालन पोषण हो गया, या अच्छे से उसकी कटाई बढ़ाई होने लगी, तो अब क्या है, वीट का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, तकनीक नहीं आने की वजह से वीट का उत्पादन बढ़ गया, गेहूँ का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन चावल के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो हमारी पीपीसी कर्व क्या रहेगी, हमारी पीपीसी कर्व सिर्फ किसके कॉम्बिनेशन में बदलाव करेगी, हमारी गेहूं के कॉम्बिनेशंस में बदलाव करेगी सिर्फ। ठीक है, ए और बी ये पॉइंट बन रहे थे। अब हमारी ए जो वीट है उसकी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, तो हमारी जो पीपीसी कर्व है वो ऊपर की तरफ और शिफ्ट हो जाएगी। और जो बी वस्तु है उसका कोई संयोजक में इतना बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, उसका सिर्फ गेहूं वाले में ही बदलाव आएगा। ठीक है, आगे बात को आपको समझ। ठीक है, अगर एक ए वस्तु के उत्पादन में बदलाव है, ए वस्तु का बढ़ा है, तो हमारी पीपीसी कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अगर बी वस्तु के उत्पादन में बढ़ोतरी आई है, तो जो हमारी पीपीसी कर्व है वो यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये अलग अलग देख लिया। अगर दोनों में बदलाव आ जाए तो क्या होगा, अगर दोनों की में बदलाव आ गया, ठीक है, आप वीट उगा रहे हो, आप गेहूं भी उगा रहे हो, इसमें भी बढ़ोतरी आ गई, इसके उत्पादन में बढ़ोतरी आ गई, इसमें भी बढ़ोतरी आ गई, इसका भी नए मिल रहे हैं आपको उत्पादन में बढ़ोतरी मिलकर नए संयोजक मिल रहे हैं, इसके भी नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये थी हमारी पुरानी पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब दोनों के क्या हो गया, दोनों में बढ़ोतरी आ गई। ठीक है, क्या है, दोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी आ गई, गेहूं के भी क्या होगी,
तकनीक अच्छी आ गई और चावल के लिए भी जो तकनीक है वो बहुत अच्छी आ गई। तो इससे क्या हो गया, हमारी उत्पादन में बढ़ोतरी आ गई और जो हमारी पीपीसी कर्व है फिर वो हमें क्या है, नए कम्बिनेशन दे देगी दोनों वस्तुओं की। ठीक है, हमारी जो पीपीसी कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। उत्पादन क्या कहते हैं, संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र और हमारी केंद्रीय समस्याएं, उसके बारे में जानेंगे। उत्पादन संभावना वक्र और हमारी केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली समस्या थी कि हमें क्या पैदा करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या पैदा करना है, ये बहुत बड़ी अपनी समस्या थी। ठीक है, अब ये देखो हम ये समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं अपनी पीपीसी की तरफ। ठीक है, अब पीपीसी कर्व हमें अलग अलग संयोजक बता देती है। ठीक है, अब हमें अलग अलग संयोजक पता लगे कि जितने आपके पास स्रोत हैं, जितनी आपके पास तकनीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, दो वस्तुओं के निम्नलिखित कॉम्बिनेशन बना सकते हो। दो वस्तुओं के ABCD ये 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन, 4 संयोजक बना सकते हो। अब वो चीज़ आप पर निर्भर करती है कि आपने क्या सोचना है। ठीक है, कि आपको कौन सी वस्तु को ज़्यादा उत्पादन करना है। ठीक है, अगर आपने वाई वस्तुओं को उत्पादन करना है तो आप इस डी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, इसका प्रयोग करें। अगर आपको थोड़ा सा एक्स और वाई दोनों का इक्वल सा करना है तो आप सी संयोजक को उठा लें। ठीक है, अगर आपको वाई का ज़्यादा करना है, एक्स का कम करना है, तो आप क्या करें, बी वस्तु का बी बिंदु के हिसाब से अपना प्रोडक्शन करें। तो क्या है, पीपीसी कर्व से हमें अंदाज़ा लग सकता है ना कि हम अलग विभिन्न कौन से संयोजक ले सकते हैं दो वस्तुओं के, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे पास कितनी फसल हो जाएगी और हमारे पास कितने स्रोत हैं और कितनी तकनीक है जिससे हम अलग अलग ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, जिस कॉम्बिनेशन से हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए सही है, हम उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, ठीक है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। देखते हैं, ऑल द पॉइंट ऑन द पीपीसी शोज दैट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है, आर प्रोड्यूस विद डिफरेंट क्वालिटी। ठीक है, अब यही बात होता है कि जितने भी पॉइंट है ABCD पॉइंट है, ये क्या बता रहे हैं, हमें यही चीज़ बता रहे हैं कि अलग अलग क्वांटिटी बता रहे हैं दोनों वस्तुओं की। ठीक है, एंड रिसोर्सेज आर ऑल्सो एफिशिएंट ऑन दैट पॉइंट, और इस पॉइंट पर क्या है, हमारे जो स्रोत है वो भी पूर्ण रूप से कुशल है। ठीक है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारे स्रोत है वो पूर्ण रूप से कुशल है, वो लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी अच्छी को स्थिर है, वो बदलाव नहीं होगी। तो हमने पीपीसी कर्व पे हमें विभिन्न संयोजक मिल गए, जो हमें संयोजक सही लगता है, सूटेबल लगता है, वो हम संयोजक उठाकर अपना उत्पादन कर सकते हैं। जिस वस्तु का हमें करना है हम उस वस्तु का ही उत्पादन कर लेंगे जिस वस्तु की अर्थव्यवस्था में ज़रूरत है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र पर सभी अलग अलग संयोजक दर्शाए गए हैं। दो वस्तुएं, किसी वस्तु में वृद्धि करनी है, किसी में कमी, उत्पादक ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है। अब देखो उसको किस हिसाब से ज़रूरत है, वही मैंने चीज़ आपको बताई। अगर उसको लगता है कि एक्स वस्तु को बढ़ाना है तो क्या कर ले वो, ठीक है, वो एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो वो डी या सी बिंदु के हिसाब से उत्पादन कर ले। अगर उसने वाई का उत्पादन बढ़ाना है तो ए और बी के हिसाब से वो क्या कर ले। ठीक है, सभी पॉइंट तो उसको क्या है, कुशल रूप से है। ठीक है, आगे बात समझ, इससे हमें ये पता चल सकता है कि हम विभिन्न संयोजकों में से जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमें जितनी मात्रा चाहिए, हम उतनी ही वस्तु एक्स की, उतनी ही वस्तु वाई की उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपनी दूसरी समस्या क्या थी, हाउ टू प्रोड्यूस, ये समस्या थी हमारी। ठीक है, अब ये समस्या हमारी कैसे सोल्व हो सकती है, भी उसको कैसे करें। अब देखो, पीपीसी कर्व है वो हमें क्या बताती है, जो पीपीसी कर्व के ऊपर, ठीक है, ये ए से लेकर ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये इसके ऊपर जितने भी संयोजक हैं वो क्या है, पूर्ण रूप से कुशल है। तो हमें ये क्या बताते हैं कि जब आप इस लेवल तक का उत्पादन करोगे तो आपके स्रोत हैं वो पूर्ण रूप से उपयोग हो जाएंगे। मैंने आपको बताई थी ना, 2 सिचुएशन होती है, फुलर यूटिलाइजेशन होती है, अंडर यूटिलाइजेशन होती है। तो जो पीपीसी कर्व के ऊपर होते हैं, ठीक है,
उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर जो बिंदु होते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप फुल यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन वाला अच्छे से समझ सकते हो, मैंने बहुत क्लियरली समझाया आपको, ठीक है। तो उसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्रोत होते हैं, पूर्ण रूप से कुशल, पूर्ण रूप से उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपकी वस्तुओं, अगर आप ये पॉइंट यहाँ से हिसाब लगाओ, एक ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है, एक ये पॉइंट है आपके पास और एक A B C पॉइंट, ये 3 पॉइंट है आपके पास। अगर आप ये बीच वाला D पॉइंट देखते हो ना, तो ये D पॉइंट क्या है, अकुशल संयोजक है, अकुशल स्रोतों का उपयोग हुआ है इस संयोजक में, ठीक है। ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आप A B और C बिंदु को ध्यान से देखते हो तो इनमें क्या है, कुशल रूप से स्रोतों का उपयोग किया गया है, और यहाँ पर क्या है, आपके स्रोत पूर्ण रूप से उपयोग हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक अच्छे सही बिंदु है, ठीक है। इफ़ वी चूज कम्बिनेशन बिटवीन और इनसाइड PPC, एफिशिएंसी और रिसोर्सेज आर लो, ठीक है। अगर हम जो चूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन बिटवीन, अंदर PPC के अंदर, तो जो उनकी एफिशिएंसी है, कुशलता है, वो क्या है, लो है। देन वी कैन मूव अहेड और इंक्रीज अवर प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंस टेक्नोलॉजी। और तब हम क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव हो सकते हैं, A B C बिंदु ले सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, एफिशिएंस है, तकनीक क्या है, कुशल है, ठीक है। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अपनी अर्थव्यवस्था में तीसरी समस्या क्या थी कि हमें किसके लिए पैदा करना है, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके हम इस समस्या के आगे हमारे 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए पैदा करें चीज़ों को, और या फिर अमीर लोगों को पैदा करें, ठीक है। और इसके साथ 2 ही और नए पॉइंट आते हैं, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, और GDP ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद। अगर तो हम गरीब लोगों के लिए उत्पादन करते हैं तो जो हमारी सोशल इक्वालिटी है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन जो हमारा GDP है वो इतना बढ़ोतरी नहीं करता। अगर हम अमीर लोगों के लिए उत्पादन करते हैं तो हमारी सोशल इक्वालिटी है वो इतनी नहीं कम बढ़ती, और जो GDP ग्रोथ है उसके बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। अमीर लोगों के बनाएंगे तो क्या है, अमीर और अमीर होता जाएगा, ठीक है, और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, PPC कर्व में हम बैलेंस लगा के चल सकते हैं कि हमने 2 वस्तुएं ले सकते हैं, एक वस्तु किसकी ले सकते हैं, अमीर की ले सकते हैं, और एक वस्तु गरीब की ले सकते हैं, और उसके विभिन्न संयोजक बना सकते हैं, ठीक है। उन दोनों के विभिन्न संयोजक बना सकते हैं जिससे क्या हो, हमारे सामाजिक समानता भी बढ़ी रही और जो हमारा GDP है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें भी कमी ना आए, ठीक है। अब वो हमें क्या है, एक समझदार जो उत्पादक होगा वो इसका फैसला बहुत समझदारी से लेगा कि उसको किस चीज़ में फ़ायदा है, ठीक है। अब जो सरकार है, अब जो उत्पादक है, जो प्राइवेट उत्पादक है, वो तो सिर्फ क्या करेगा, अमीरों के लिए ही चीज़ें बनाएगा ना, क्यों, क्योंकि उसको तो वहीं से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वहीं से लाभ होगा। लेकिन जो सरकार है वो क्यों गरीबों के लिए चीज़ें मतलब उनको फैसिलिटी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, नई नई स्कीमें लगा रही है, क्यों लेकर आ रही है, ताकि क्या कर सके कि वो बैलेंस बना रहे, ठीक है, वो बैलेंस ख़राब ना हो, जो गरीब है वो भी ऊपर उठ कर आए, और जो अमीर है वो अमीरों के साथ बैलेंस कर सके, ठीक है। जो गवर्नमेंट है नई स्कीमें लाती है वो सारी की सारी लगभग गरीबों के हित में होती है। वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि जो उत्पादक होगा या कोई प्राइवेट सेक्टर वाला इंसान होगा वो तो सारा का सारा किसको देखेगा, वो ज़्यादातर अपना फ़ायदा ही देखेगा, और फ़ायदा उनको किस में है, अमीर लोगों के उत्पादन करने के लिए, ठीक है। और सरकार क्या है, फैक्ट्रियाँ वगैरह या बड़े बड़े जो औद्योगिक कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, उनके ऊपर भी क्या है, सामाजिक कल्याण के लिए उनको भी बोलती है ना कि आप इतना योगदान दो, ठीक है। अब आने वाले टाइम में और भी प्राइवेट कंपनियों पर भी क्या होगा, जोर डाला जाएगा कि वो क्या करें, गरीबों के लिए भी अपना योगदान दें, ठीक है। सो ठीक है, आज मैंने ये PPC का क्लियर करवा दिया, इतना सा टॉपिक ही अपना सेकंड पार्ट था। अब अपना जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और क्या करवाऊंगी मैं आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करवाऊंगी, अवसर लागत करवाऊंगी, ठीक है। उसमें आप अच्छे से समझेंगे कि क्या चीज़ होती है, कि हम उसमें ये चीज़ जानेंगे हम डीपली कि हम जितना बलिदान देते हैं हम उतना अपना
हमें नया नहीं मिलता। मतलब हमें अगर नया लेना है तो उसके लिए हमें, अगर हमें एक वस्तु में बढ़ोतरी करनी है तो दूसरी वस्तु में जो कमी हो रही है ना वो ज़्यादा हो रही है, वो बलिदान ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम कल की वीडियो में जानेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।